बलूचिस्तान से फिर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ 11 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए हैं। नौशकी जा रहे थे वो, और नौशकी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि नौशकी को पूरी तरीके से बलोच लड़ाकों ने, बलोच विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। और वहां पर बताया जा रहा है कि इनको घेरा गया, घेर कर पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं और कई सारे घायल बताए जा रहे हैं। खबर ये है कि हथियार बंदों ने, जो बलूच हथियार बंद हैं, वहाँ पर उन्होंने चौकियाँ बना ली हैं अपनी, और उन चौकियों के सहारे वो किसी को भी नौशकी के अंदर आने नहीं दे रहे हैं और लगातार घात लगाकर निशाना लगा रहे हैं। जहां पाकिस्तानी सेना की कोई गाड़ी या कोई भी संदिग्ध पाकिस्तानी चीज़ दिखाई देती है, चाहे वो ड्रोन हो, उन पर वो सटीक निशाना लगाते हैं। सवाल ये है कि आखिर इनके पास इतने सारे हथियार आ कहाँ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बलोच लड़ाकों के पास M240B मशीन गन और M16A4 राइफल और RPG-7 लॉन्चर है। RPG-7 लॉन्चर यानी कि एक मोर्टार आगे बंदूक में रहता है और कंधे में रख के उसको फायर करते हैं। ये 3 बंदूकें कहाँ से आ रही हैं और कौन उनको हथियार दे रहा है? क्योंकि भारत लगातार इनकार करता है कि देखिए, हम सशस्त्र लड़ाई में बलूचिस्तान के साथ नहीं है, ये भारत कहता है, लेकिन सपोर्ट तो बलूचिस्तान को है, ये तो तय है, लेकिन हथियारों से सपोर्ट नहीं है, ये दावे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन 3 हथियारों का, जिनका मैंने जिक्र किया है, ये अमेरिकी हथियार हैं, और ये वो अमेरिकी हथियार हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाएं छोड़कर गई थी, और ये इनकी मंडी लगती है बाकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर का है या बलूचिस्तान बॉर्डर का है, क्योंकि बलूचिस्तान का काफ़ी सारा हिस्सा क्वेटा और तमाम चगई और तमाम वो इलाके, उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, तमाम वो इलाके जो हैं अफगानिस्तान से लगते हैं। और कहा जा रहा है कि इनकी बाकायदा मंडी लगती है इन हथियारों की। 3-3 लाख, 2-2 लाख में ये जो हथियार मैंने बताया आपको, ये हथियार वहाँ मिलते हैं। और इन हथियारों के दम पर पाकिस्तान और बलूचिस्तान का बॉर्डर का, मैं फिर कह रहा हूं कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर चौकियां बनाई हैं बाकायदा बलोचों ने, और वहां से हथियार ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो पाकिस्तानी सैनिकों को जो निशाना बनाया जा रहा है, जो छोटे छोटे से हमले हो रहे हैं, किसी में 11 लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी, किसी में 12 मारे जा रहे हैं, किसी में कुछ बड़े और हो रहे हैं जिसमें 22 लोग, 24 लोग मारे जा रहे हैं, क्या इन हमलों से क्या आज़ादी मिल सकती है, या कोई BLA का, BLF का कोई बहुत बड़ा कोई प्लानिंग चल रही है? क्योंकि मैं अगस्त के महीने की बात, मई के महीने की बात करूं, माफ़ कीजिए, मई के महीने की बात करूं, तो मई में पाकिस्तान के कुल 191 लोग मारे गए हैं, जिनमें 30 पाकिस्तानी ढेर किए गए हैं। जो करीब करीब BLF ने 76 जगहों पर हमला किया और BLA ने 111 जगहों पर हमला किया, और TTP 315 जगहों पर उन्होंने बलूचिस्तान में हमला किया और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा, अपनी चौकियां बनाई। तमाम खबरें, तमाम अपडेट लगातार आ रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये जो खबरें हैं, ये जो घटनाएं हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, क्या इनसे आज़ादी मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जो हमले हैं, ये जो हथियार हैं, ये पर्याप्त हैं पाकिस्तान से आज़ादी के लिए? क्योंकि बलूचिस्तान लगातार भारत की तरफ मुंह देख रहा है और ये कह रहा है कि भारत अगर 7 दिन और युद्ध कर देता तो बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता, लेकिन अब खुलकर कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। क्या ISI इतनी जल्दी हार मान लेगा? क्या वो जगहें जो, जैसे तमाम जगह हैं बलूचिस्तान में, खुशदार है, खारन है, सुराब है, मतसुंग है, इन सब जगहों पर BLA का अच्छा खासा कब्जा हो चुका है। क्या इन छोटे छोटे कब्जों के बल पर बलूचिस्तान को आज़ाद मान लिया जाए? क्या चाइना जब तक है, जो CPEC प्रोजेक्ट बना रहा है ग्वादर तक, क्या जब तक वो नहीं जाता है तब तक क्या बलूचिस्तान को आज़ाद मान लिया जाए? क्योंकि बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान
आज़ादी की बात कहता है और लगातार आज़ादी पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक नया बिल पास कर दिया कि 3 महीने पुलिस किसी को भी उठा सकती है, 3 महीने किसी को भी उठा करके अपने पास रख सकती है। ना कोर्ट में पेशी होगी, ना कोई गवाही होगी, ना कोई अदालत लगेगी, कचहरी लगेगी, और 3 महीने तक उसको अपने अंडर में रखेंगे, पुलिस वाले हों चाहे आर्मी वाले हों। यानी कि बलूचिस्तान को पूरी तरीके से खुली जेल में तब्दील करने की कोशिश है। तमाम मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ता, तमाम दुनिया भर के लोग इस खबर के आने के बाद लगातार परेशान हैं। लेकिन सवाल ये फिर वही घूम कर आता है कि क्या बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ये हमले और इस तरीके की कोशिशें क्या पर्याप्त हैं? क्योंकि बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान वाकई में बहुत खूबसूरत मुल्क है, और मुल्क होगा जब बन जाएगा। वहाँ पर देखिए बंदरगाह हैं, वहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर मैदानी इलाके हैं, कुछ जहाँ पर खेती हो सकती है। बलूचिस्तान में अखरोट की खेती होती है, अंगूर होता है, वहाँ पर दुग्ध उत्पादन होता है। बलूचिस्तान में यूरेनियम है, तांबा है, सोना है, तमाम वो प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो पत्थर हैं वो भी बहुत ही फेमस हैं, क्योंकि मैं लगातार बलूचिस्तान के बारे में पढ़ रहा हूँ और लगातार मैं देख रहा हूँ कि वहाँ जो खनिज है उनका भंडार है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान एक कहना कि अपने आप को पैरों पर खड़ा करने के लिए उसके पास वो सब चीज़ें हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि ट्रेटोवर्टी पत्थर जो जिनसे मार्बल्स बनता है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान बलूचिस्तान से निकाल कर एक्सपोर्ट करता है, जो चाइना भेजे, चाहे वो टर्की भेजे, तमाम मुल्कों में ये पत्थर जाता है। तमाम चीज़ें हैं, इटली में जाता है, बांग्लादेश जाता है, सिंगापुर जाता है, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, वियतनाम, तमाम जगह ये पत्थर जाता है। तमाम जगह जो बलूचिस्तान में ऊँट हैं, जो बलूचिस्तान में भेड़ें हैं, वहाँ का उनका दूध है, सुखाकर पाउडर के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से मैंने बात की कि बलूचिस्तान में हर वो चीज़ है एक आज़ाद मुल्क बनने के लिए। बस वहाँ के एक्टिविस्ट लगातार मांग कर रहे हैं कि भारत साथ दे दे, यूएन इसमें दखल दे। लेकिन कई सारे सवाल हैं कि पाकिस्तान क्या इतनी जल्दी हार मान लेगा? पाकिस्तान भारत को एटमी धमकी देता है, एटमी वॉर की धमकी देता है लगातार। हालांकि भारत उसकी एटमी धमकी को हवाई कर दिया। किस तरीके से तमाम 9 जो बेस थे उनको तहस नहस कर दिया, और ये था कि भाई 7 दिन और वॉर चल जाता तो बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता। तो एटमी क्या ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान करेगा? क्योंकि जिस तरीके से चगाई में 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया, क्या आखिरी ताकत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की होगी? क्योंकि देखिए ड्रोन और फाइटर जेट बलूचिस्तान में काम नहीं आ रहे हैं। हवाई मार्ग से करते हैं तो कुछ लोग मारे जाते हैं और उनका टारगेट निशाना होता है, और बाकी पहाड़ों पे रहते हैं बलोच लोग और वहाँ उनका निशाना नहीं लग पाता है। और जब सेना अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने जाती है तो इस तरीके से कभी 11 लोग मारे जाते हैं, कभी 191 लोग मई में मारे गए, कभी 22 लोगों की मौत की खबर आती है पाकिस्तानी सेना की। और पाकिस्तानी सेना को बलूची ही नहीं, टीटीपी के लड़ाके भी घेरे हुए हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये छोटे छोटे जो कोशिशें हैं बलोच लड़ाकों की, क्या ये काफ़ी हैं आज़ादी पाने के लिए, या फिर कोई और बड़ी ताकत बलोचों को मिले जिसकी वजह से बलोच अपनी आज़ादी को मुकम्मल कर पाएँ? बताया जा रहा है कि ये जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये जो हथियार थे ये अमेरिकी हथियार बताए जा रहे हैं। इनमें एक रशियन गन भी है और अमेरिकी हथियार भी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि बलोचों को बाकायदा रशिया से सपोर्ट मिल रहा है, रशिया से हथियार आ रहे हैं। तो क्या ये काफ़ी हैं पाकिस्तान से बलोचों की आज़ादी के लिए? आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। नमस्ते।